नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर निशिकांत कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब ऑर्थोपेडिक सर्जन है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। वक्त के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं और ये हड्डियों का कारण, कमज़ोर होने का कारण ओस्टोपोरोसिस की समस्या हो रही है। तो ये है क्या और इसे क्या क्या समस्याएं हो रही है, इसके कारण क्या है, इन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर निशिकांत से। तो सर, मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में हमारे दर्शक को कुछ बताएं। मैम, जैसा पता आपने पूछा कि ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि आपकी हड्डी की जो स्ट्रेंथ है वो वीकेंड हो जाती है, मतलब कि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो यानी कि हड्डियों की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है वो वीकेंड हो जाती हैं। तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि शरीर के हर जोड़ों में पेन हो रहा है और हड्डियाँ इतनी वीकेंड हो जाती हैं कि वो हल्की सी छींकने, खांसने या इवन ए ट्रिवियल ट्रॉमा, बहुत छोटी चोट लगने के कारण हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसलिए हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी हड्डी की लॉस होते रहती है, आपको मालूम तक नहीं चलता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। और बहुत बार तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि आदमी एक्सरे में भी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक एक्सरे में मालूम चल पाता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तब तक लगभग 30 या 40% की बोन लॉस हो चुकी होती है। यानी कि समझिए कि बोन लॉस हो चुका है, आपको मालूम तक नहीं है, आप गिरी हैं, हल्का सा चोट लगा कहीं घर में, आपकी रिस्ट की, आपकी हिप की या आपकी वर्टिब्री की फ्रैक्चर्स हो गई, तब आप फ्रैक्चर लेकर प्रोड्यूस करते हैं, तब आपको मालूम चलता है कि अच्छा, मुझे तो ऑस्टियोपोरोसिस था। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है, यानी कि हड्डियों की वीकनेस को ऑस्टियोपोरोसिस, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। तो अगर ये बात करें कि ये होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, होने का मोस्टली दो कारण होता है। एक हम लोग कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि उम्र के कारण। उम्र तो हर किसी का बढ़ रहा होता है, उम्र बढ़ने के कारण आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ, हर किसी की हड्डियों की स्ट्रेंथ वीक होती है, पहला कारण। दूसरा कारण जो कि महिलाओं में कॉमनली होती है, हम लोग कहते हैं उसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब कि जो मासिक खत्म होने के बाद आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होती है, वो जाकर आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, कुछ दवाइयाँ, खासकर हमारे जो बिहार में बहुत कॉमन है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या कुछ स्टेरॉइड्स का सेवन करना। इन दवाइयों के कारण आपकी हड्डियों की जो ताकत होती है वो कमती है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ जैसे कि रोमेटॉइड हो गई, एंकालोजिंग हो गई, हाइपोथायराइडिज्म हो गई, इस तरह की बीमारियाँ भी हड्डियों की ताकत को कम करता है, वो भी ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है वो है उम्र, पोस्ट मेनोपॉजल और ड्रग्स, मोस्टली स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं हम लोग वो। जैसा कि आपने महिलाओं को बताया, महिलाओं के बारे में बताया, तो ये ज़्यादा किस में होती है, महिला में या फिर पुरुष में? नहीं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमनली होती है मैम। उम्र तो मेल का भी बढ़ रहा है, फीमेल का, लेकिन पोस्ट मेनोपॉजल वो फीमेल्स में होती हैं, इसीलिए ये बीमारियां मुख्यतः आप देखेंगी महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। अगर देखें तो 60 एज के बाद, आफ्टर 60 ईयर्स, लगभग 90% महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस समस्याएं होती हैं। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या महिलाओं को हो रही है, तो महिला को क्या करना चाहिए, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि वो घर पे भी है तो बहुत सारे काम करने होते हैं महिलाओं को, तो इस दौरान उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ महिलाओं की बात हुई, एक और बहुत कॉमन कारण है जो कि हमारे बिहार में बहुत कॉमन है इसके कारण को लेकर, वो है बच्चेदानी का ऑपरेशन। हम देखते हैं कि बहुत कॉमन है, जो हमारे गांव से महिलाएं आती हैं, एज देयर फैमिली गेट्स कंप्लीटेड, मतलब कि जैसे ही उनकी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां खत्म होती हैं तो वो तुरंत अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाते हैं और साथ में अपनी ओवरी तक को निकाल लेते हैं, मतलब निकलवा लेते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर्स, मतलब कि हिस्टेक्टोमी विथ ओफोरेक्टोमी। इसके करने के कारण कम में 30 साल 35 साल में ही लोग ये सब ऑपरेशन करवा रहे हैं। इसके कारण क्या होती है, बहुत अर्ली एज में ही उनमें इस तरह की हार्मोनल की डिफिशियंसीज हो जाती हैं। दिस इज ए बैड थिंग। अनलेस इट इज़ ट्रबलिंग यू, कोई इसमें दिक्कत है तो बिल्कुल यू कैन गो हेड विद द सर्जरी, लेकिन अनलेस इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, इसको करने की ज़रूरत से बचना चाहिए। हिस्टेक्टोमी भी हो जाए, लेकिन ओवरी को जहाँ तक हो पाए रिटेन करने की कोशिश होनी चाहिए। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हर लोगों के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोकथाम के लिए करें, तो अगर ये हुआ है किसी को, किसी महिला को या फिर पुरुष को, तो रोकथाम के लिए उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रोकथाम के लिए कि इसका डायग्नोसिस होना।
आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हमें बताया, एक्सरे में पता चलते चलते बहुत देर हो जाती है। तो इसके लिए आजकल हम लोग डेक्सा स्कैन कहते हैं या BMD, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी का पता लगाना चाहिए, ताकि आप ये जान सकें कि आपकी बोन में स्ट्रेंथ कितनी बची है। और अगर ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, तो आज के डेट में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स आती है, कैल्सिटोनिन आती हैं, PTH एनालॉग आती हैं, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स आ गई हैं आज के डेट में, जैसे डिनोजुमैब कहते हैं। साल में 1 आध इंजेक्शंस लगती हैं और 1 साल तक आपकी हड्डियों को बिल्कुल नॉर्मल रखती हैं वो चीज़ें। तो दवाइयाँ जो होती हैं उसको लेना, साथ में विटामिन D का सेवन करना और कैल्शियम युक्त डाइट लेना, ये सब चीज़ों से कर कर आप बिल्कुल इस अपनी हड्डी की ताकत को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करेंगे तभी आपकी मसल मास बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपकी बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। जैसा कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी की चर्चा की, तो इसके सबसे ज़्यादा स्रोत अच्छे क्या हो सकते हैं और नेचुरली एक मरीज किस पे डिपेंड रह सकता है? विटामिन D का तो आपको हमेशा एक्सोजीनस सोर्स लेना पड़ता है। आप बाहर से हमेशा उसका सप्लीमेंटेशन, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं मार्केट में, हमेशा हर कोई लेते रहना चाहिए विटामिन D के लिए। कैल्शियम के लिए जहाँ तक बात है, डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें, जैसे कि दूध, दही, पनीर, छेने, इन सब चीज़ों को लिया करें, जिससे कि आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बिल्कुल फुलफिल हो सकती है। तो आप डॉक्टर निशिकांत को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर एक महिला को या फिर पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए। साथ ही मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में भी जिक्र किया कि उन्हें बेहतरीन तरीके से मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो इनकी ये समस्या को ठीक कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।